Hello everyone, welcome to our channel Extra Learning. बीएड फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का, जो एग्ज़ाम 2022 में हुआ था, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का। बीएड के एग्जाम्स में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से बहुत ज़्यादा मैच करते हैं, तो अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं कम टाइम में तो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स ज़रूर देख करके जाइए। और हमारे ही चैनल के प्लेलिस्ट में आपको 2019 का भी पेपर मिल जाएगा, 20 में तो कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं था, 21 का भी मिल जाएगा और 22 का भी मिल जाएगा। और केवल क्वेश्चन पेपर्स ही नहीं, आंसर्स भी मिल जाएंगे, वो भी बेस्ट और आसानी से लर्न हो जाने वाले। बीएड के इंटर्नशिप डायरी भी, लेसन प्लान भी, कल्चरल डायरी भी, टीएलएम भी, सब कुछ अवेलेबल है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में। डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल्स दिया हुआ है, एक बार चेक कीजिए। ये एग्ज़ाम टोटल 3 घंटे के होते हैं, फुल मार्क्स मिलता है 80, और अगर इस पेपर में आप 36 मार्क्स ले आएंगे तो आसानी से पास कर जाएंगे। ग्रुप ए 40 मार्क्स का है, इसमें 4 क्वेश्चन का आंसर करना है, लेकिन 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर 10 मार्क्स का है। टोटल 3 ग्रुप है इस क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन 1, हाउ हैड इनइक्वालिटी, मार्जिनलाइजेशन एंड डाइवर्सिटी इन्फ्लुएंस्ड इंडियन एजुकेशन? हाउ कैन वी मिटिगेट देयर इम्पैक्ट? सोसाइटी में बहुत इनइक्वालिटी है ना, ऊंच नीच है, असमानता है, मार्जिनलाइजेशन है। मार्जिनलाइजेशन का मतलब सोसाइटी के कुछ लोग जो कम नंबर में हैं, माइनॉरिटी ग्रुप के हैं, जैसे कि वुमेन हो गए या कोई रिलीजन के लोग हो गए, इन लोगों को सारे फैसिलिटीज़ उतना अवेलेबल नहीं है। इंडिया के एजुकेशन पे ये सारी चीज़ें कैसे असर डालती हैं? बिल्कुल असर डालती हैं। बहुत जगह इनइक्वालिटी होने की वजह से, वुमेन की संख्या कम होने की वजह से वुमेन का लिटरेसी रेट भी कम होता है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन को नहीं पढ़ाते हैं, लेडीज़ को, गर्ल्स को नहीं पढ़ाते हैं। और ये सारी चीज़ें ख़त्म कैसे होंगी? ख़त्म होंगी जागरूकता से, अवेयरनेस से, सब लोगों को इम्पोर्टेंस समझाने से। गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स निकालती है इक्वलिटी लाने के लिए, तो उन सारी चीज़ों को अच्छे से लागू करने से। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द एम्स एंड चैलेंजेस ऑफ RMSA। RMSA का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। क्या रुकावटें थी, कौन कौन सी परेशानियां थी जिनको इन लोगों को डील करना था, सॉल्व करना था? क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रीडम। हाउ आर दे नेसेसरी फॉर डेमोक्रेटिक सिस्टम? कह रहा है कि इक्वालिटी का, न्याय का, समानता का, आज़ादी का, इन सब का मूल्य बताइए, है ना, इन सब का इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब क्या है, और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में यानी कि लोकतंत्र में इसकी क्या आवश्यकता है, क्यों ज़रूरी है लोकतंत्र में। डेमोक्रेसी में लोग अपनी सरकार खुद चुने रहते हैं, तो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाने के लिए, जवाबदेही बनाने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी सरकार से कोई सवाल करें तो सरकार उसका जवाब दे। अगर फ्रीडम ही नहीं होगा डेमोक्रेसी में सवाल पूछने का, क्वेश्चन करने का, तो डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ करिकुलम एंड द रोल ऑफ टीचर्स इन प्रैग्मेटिक पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, कैसा होना चाहिए, टीचर्स का क्या रोल है प्रयोजनवाद में, प्रैग्मेटिज्म में। प्रैग्मेटिज्म के समर्थक थे जॉन डेवी। जॉन डेवी कहते थे कि एक बच्चा प्रैक्टिकली करके कोई काम सीखेगा, एक्शन से लर्निंग होगी, काम करेगा तभी वो सीख पाएगा। Question number 5, what are the merits and the demerits of basic education? How can the implement it in elementary education? बेसिक एजुकेशन का मेरिट्स क्या है और डीमेरिट्स क्या है, क्या उसकी खासियत है और क्या उसमें कमियां हैं? तो बेसिक एजुकेशन में बहुत सारी कमियां थी, क्यों? इसमें टीचर्स का जो पेमेंट था वो बच्चों से ही दिया जा रहा था। बच्चे जो भी सामान बनाते थे उसी को सेल करके टीचर्स को पेमेंट दिया जाता था। इसमें ट्रेंड टीचर्स की ज़रूरत थी। बेसिक एजुकेशन होता क्या है? बेसिकली ये गांधी जी की थिंकिंग पे बेस्ड था। जाकिर हुसैन कमेटी, वार्धा कमीशन, ये सब भी इससे रिलेटेड है। बेसिक एजुकेशन को जब लिखेंगे तो ये सब चीज़ें भी एक्सप्लेन करेंगे। इसमें बच्चे को स्कूल में जो चीज़ सिखाया जा रहा था तो वो ऐसा सिखाया जा रहा था ना, हैंडीक्राफ्ट चीज़ें, मिट्टी से कोई चीज़ बनाना, रस्सी से कोई चीज़ बनाना, ताकि वो सीख करके जब निकले, यानी कि लर्न करके निकले, पढ़ करके निकले, इतना इनकम हो सके कि वो अपना घर चला सके।
अब ग्रुप बी है, इसमें 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन का आंसर करना है और एक क्वेश्चन का आंसर 5 मार्क्स का है, यानी कि ग्रुप बी 20 नंबर का है। क्वेश्चन 1, व्हाट इज यूनिवर्सल अचीवमेंट? सार्वभौमिक उपलब्धि क्या होती है वो बताइए। क्वेश्चन 2, व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर वुमेन एजुकेशन? यानी कि वुमेन को एजुकेशन देने में क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या मुश्किलें हैं। सबसे पहला चैलेंज ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, यानी कि रूढ़िवादी सोच, मतलब पुराने ख्याल की जो सोच है, पुराने ख्यालात जो हैं कि लड़कियों को पढ़ाना मतलब कि उनको बिगाड़ना है। अगर लड़कियां ज़्यादा शिक्षित हो जाएंगी तो वो कंट्रोल के बाहर हो जाएंगी, या उनको नहीं शिक्षित करना चाहिए, बेकार है लड़कियों को पढ़ाना, लड़कों को पढ़ाएंगे तो वो वारिस बनेंगे। सोसाइटी की इस थिंकिंग को चेंज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा और भी चैलेंजेस हैं, वो सोच के लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द एम्स ऑफ एजुकेशन इन नेचुरलिस्ट पर्सपेक्टिव? प्रकृतिवाद के हिसाब से शिक्षा का क्या लक्ष्य है, एजुकेशन का क्या एम है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द राइट्स टू एजुकेशन। RTE के बारे में लिखिए, राइट टू एजुकेशन के बारे में लिखिए। इसमें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने के लिए बोला गया था कि फ्री में शिक्षा दिया जाएगा और ज़रूर शिक्षित किया जाएगा। कौन से ईयर से कौन से ईयर तक के बच्चों को, वो सब डिटेल लिख देंगे, कब लागू हुआ, कब पारित हुआ। ग्रुप सी 20 मार्क्स का है, इसमें 10 क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। – 2022 का क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे थे, कहीं भी नहीं मिल रहा था। आंसर्स में तो इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़न थे कि किसका आंसर क्या होगा या कैसे लिखेंगे। वो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, पेपर भी आसानी से मिल गया। फिर आपने अभी तक लाइक क्यों नहीं किया वीडियो को? लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। आप सभी जो भी इन वीडियोस को देख रहे हैं वो एक्स्ट्रा लर्निंग फैमिली के मेंबर्स हो गए। तो इस वीडियो पे 500 लाइक्स कराना आप अपना भी टारगेट बना लीजिए, ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे और हम आपके लिए सारे क्वेश्चन पेपर्स अपलोड करते रहें।